Hey guys, welcome to the channel. I am Chirag Sachdev and in today's video we are going to कुंभलगढ़ फोर्ट। आज है 26 जनवरी और आज मैं 2022 में मेरा पहला ट्रैवल वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। आई नो एज अ कंटेंट क्रिएटर काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट इस टाइम पे मैं इतने दिनों तक अपनी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर रहा था, जो कि थी टुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच। वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल टुंगनाथ में ही है, तो आप लोगों को डेफिनेटली जगह पसंद भी आएगी। म्यूज़िक, एवरी सिंगल थिंग यू गोना लव इट इन दैट वीडियो। तो अभी हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट एंड यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री की नहीं है सच, लेकिन कुछ एक अमेजिंग फैक्ट्स की कि फोर्ट को किस तरीके से बनाया है। एंड बहुत सारी रीजंस होते हैं फोर्ट बनाने के कि ये दीवार ऐसे क्यों बनी है, एंड बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स। तो उसके बारे में हम वहाँ जाके बात करेंगे एंड यू गोना लव इट। अगर आप कोई सा भी फोर्ट नेक्स्ट फ्यूचर में विजिट करोगे या कुंभलगढ़ फोर्ट भी विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में फोर्ट ऐसे क्यों बनाए गए थे उस टाइम पे। तो जल्दी से चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर। काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। प्लान ये था कि सुबह 9:30-10 बजे निकलना था, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 12 बज रही है। बट डोंट वरी, हमने 25 किलोमीटर तक अभी राइड अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर। सो लेट्स गो। अरे अंकल, कुंभलगढ़ यही है ना? कुंभलगढ़ पीछे। ओके, शुक्रिया। तो कम से कम 2-3 किलोमीटर गलत रूट पकड़ने के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था मुझे वही डाउट था, मतलब यार ये रास्ता लग नहीं रहा है। तो चलो चलते हैं कुंभलगढ़ की ओर। तो 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से यू टर्न लिया एंड एज यू कैन सी कुंभलगढ़ यहाँ से 48 किलोमीटर्स दूर है एंड रूट आप देख सकते हो सिंगल लेन है। तो अभी बिना स्टॉप फटाफट पहुँचना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। टाइम आप देख सकते हो 12:40 हो चुके हैं। सो यस, जल्दी से चलते हैं। अब डायरेक्ट प्रोबेबली हम फोर्ट पे ही रुकेंगे, बीच में एक पॉज लिया तो लिया। सो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड कुंभलगढ़ फोर्ट एंड अभी जस्ट गाड़ी हमने पार्क करी है। इसके चार्जेस लेंगे सिर्फ गाड़ी पार्क करने के 10 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर्स। एंड अभी हम जा रहे हैं एंट्री टिकट लेने, जिसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़। एंड अभी तक आप देख चुके होंगे। इस पूरे फोर्ट की एक अमेजिंग बात बता दो कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 गेट्स हैं एंट्रेंस के। एंड जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने विजिट किया था तो फर्स्ट गेट तक में गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी, इतना रश था। सो जल्दी से मैं एक बार पहले मास्क पहन लेता हूँ, टिकट्स ले लेता हूँ एंड फिर आगे की बातें बाद में करते। एक बार भी सो गाइस, हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ के आप देख सकते हो पीछे की तरफ यहाँ पे पहले बना हुआ है एक टेंपल, जो कि है शिव जी का टेंपल। ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे जो महाराजा जो थे वो यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे। यहाँ के अंदर जो शिवलिंग बना हुआ है उसकी हाइट है 4.5 फीट एंड जो महाराजा थे उनकी हाइट थी यहाँ पे 8.2 to 8.4 फीट। तो वो वहाँ पे बैठ के ज़मीन में बैठ के यहाँ पे अभिषेक करते थे। एंड उस टाइम पे यहाँ पे जो पूरा टोटल जितने मंदिर बनाए गए थे वो थे 360, जिसमें से 300 जो टेम्पल्स थे वो थे जैन टेम्पल एंड बाकी के 60 टेम्पल जो थे वो थे हिंदू टेम्पल्स। एंड अभी हम अंदर जा सकते थे, लेकिन ये हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। प्लान ये था कि 1 बजे तक पहुँचना था, लेकिन अभी 2:30 बज चुकी है। तो सबसे पहले एक बार फोर्ट में चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एंड देन हम मेरे पास जब टाइम बचेगा हम यहाँ पर विज़िट करेंगे।
तो अभी मैं खड़ा हूँ भैरव जो पोल है उसके बाद। पोल मारवाड़ में कहा जाता है गेट को। एंड अब मैं बताता हूँ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में मैंने बात करी थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में। सो सबसे पहला अमेजिंग फैक्ट जो है वो इस फोर्ट की अगर मैं बात करूँ भैरव पोल की, तो जब ये फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, जब निर्माण स्टार्ट हुआ था, तब तकरीबन 5 से 7 बार इसकी जब भी दीवारें खड़ी करी गई वो हमेशा ढह गई। तो उस टाइम पे राजा खुद परेशान हो गए कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ के नागरिकों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड उन्होंने ये कहा था कि हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक कह सकते महाराज थे जो कि बहुत यज्ञ पूजा करते थे पहाड़ों में। उन्होंने उस टाइम पे उनको बोला था कि आप वहाँ पे जाइए, उनसे बात करिए, वो इस बारे में ज़रूर आपको कुछ बता पाएंगे। जब वो उनके पास गए थे, इसका निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दीवारें बार बार ढह जा रही है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे किसी देवी का कुछ प्रकोप है, तो उसके लिए आपको किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो कि सेल्फ सेक्रीफाइस करे। इट मीन्स एक इंसान अपनी इच्छा से बोले कि हाँ मैं मृत्यु त्याग करना चाहता हूँ, तो जाके आप ये फोर्ट का निर्माण कर पाएंगे। काफ़ी ढूंढने के बाद कोई तैयार नहीं हुआ। उसी टाइम पे फिर महाराज वापस आए उनके पास, उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ सेक्रीफाइस है वो मैं खुद करूँगा, एंड जहाँ पे भी मैं रुकूँगा वहाँ पे एक पोल होना चाहिए, एक गेट होना चाहिए। ये जो गेट है इस पर भैरव नाम दिया हुआ है। सो इट्स टाइम फॉर सेकंड फैक्ट। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी फोर्ट में एंटर होता है तो उसके जो दरवाजे होते हैं उस पर शार्प होते हैं, वो कील लगी हुई होती है। उसका रीज़न ये होता था कि जब भी कोई वॉर होती थी तो उस टाइम पे हाथियों का ज़्यादातर यूज़ होता था, क्योंकि हाथी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड उस गेट को ब्रेक करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए फोर्ट की, उस पर ऐसे कीलें लगाई जाती थी। एंड उसका भी एक सॉल्यूशन उस टाइम पे निकला था कि कैमल को पहले वहाँ पे बीच में खड़ा कर दिया जाता था, एंड देन इतनी तरह से प्रेशर करता था जिसकी वजह से कैमल मर जाता था एंड गेट ओपन हो जाते थे। तो इस फोर्ट में एक चीज़ और ये बहुत ही ध्यान रख के बनाया गया, वो ये कि जो भी गेट है उसके पास में स्पेस बहुत कम है। इट मीन्स अगर किसी एलिफेंट को जब फोर्स करना होगा तो उसे थोड़ा पीछे जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इतनी स्पेस ही नहीं होती थी। जितने भी गेट्स हैं वो शार्प टर्न पर है, जिसकी वजह से इस फोर्ट पे विजय पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसे अजय किला भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट फेमस है सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट वॉल की वजह से, जो कि इसकी वॉल है 36 किलोमीटर्स तक की, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन आप एक अमेजिंग फैक्ट की बात करते हैं कि कई सारे फोर्ट्स में आपने ये चीज़ देखी होगी कि कॉर्नर पे ऐसा राउंड में बनाया गया था। एंड हमेशा हमने देखा है कि राजस्थान के बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं, जितने फोर्ट्स के सब में ऐसी ही वॉल बनी गई थी मैक्सिमम ऑफ द टाइम। इसका एक रीज़न है, उस टाइम पे जब भी वॉर होता था तो बहुत सारे टाइम पे लाइक ऊपर कुछ थ्रो करके क्लाइंब करके दुश्मन चढ़ जाता था, फर्स्ट थिंग। एंड इस पे क्लाइंब करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, दैट्स वाई ऐसी टाइप की वॉल बनाई जाती थी जिस पे ग्रिप कम हो सके एंड दुश्मन इजीली चढ़ नहीं पाए। अगर ग्रिप हो जाती है एंड दुश्मन इजीली चढ़ भी पाता है तो इस चीज़ का भी बनाया गया था ताकि ये राउंड शेप में बना हुआ था, ताकि जो भी थे वो ऊपर जा के उस दुश्मन को वहाँ से मार गिरा सकते थे। सो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है जिसकी वजह से फोर्ट्स में हमेशा ये चीज़ देखी गई होगी, आपने ऐसा कॉर्नर पे ऐसे बनाए गए जाते हैं। सो हम बढ़ते हैं हमारे फोर्ट की तरफ। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं फोर्ट में, एंड ये जो सामने आप देख सकते हो ये है तोप खाना। 15th सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था उसी टाइम पे यहाँ पे तोप खाना बना दिया गया था।
सो अभी वहाँ पे देख सकते हो 5 में से 4 के अंदर भी तोपें पड़ी हुई है। तो हम आ गए इसके एक और दूसरे गेट की तरफ। जैसा मैंने मेंशन किया था स्पेस बहुत कम है, ऐसे ही बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे कोई गेट नहीं है एंड इसका नाम है पागड़ पुल। अब हम बात करते हैं पागड़ पुल का क्या मतलब है। इसके पीछे भी एक कहानी है। वेल पागड़ इट मीन्स पगड़ी। अभी आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि पगड़ी पहनाई जाती है, बट पगड़ी का भी कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा राजस्थान में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, मतलब नॉट इन राजस्थान, हर जगह। अगर आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे गुजरात में बहुत ही बड़ी पगड़ियाँ पहनी जाती थी एंड जोधपुर साइड में बहुत ही छोटी पगड़ियाँ पहनी जाती थी एंड उस चीज़ को पगड़ी से गैस कर लिया जाता था कि ये कहाँ से हैं ये लोग। लेकिन पगड़ी का उस टाइम पे एक अलग ही रीज़न होता था। पगड़ी पहनी जाती थी, लोग इसलिए पगड़ी पहनते थे क्योंकि उस टाइम पे पानी के लिए लाइक कुएँ से पानी निकालना पड़ता था किसी ऐसी जगह से जहाँ पे डेप्थ होती थी। तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा डेप्थ में पानी होता था वहाँ की पगड़ियाँ बहुत बड़ी होती थी एंड जहाँ पे पानी इजीली निकल जाता है वहाँ की पगड़ियाँ छोटी होती थी। हमेशा उसको पगड़ी को कैसे कपड़े को कैदी करेंगे, दैट्स वाई वो सिर पे पगड़ी पहनते थे। तो उस टाइम पे पगड़ी पहनने का रीज़न ये होता था, जो कि आज के टाइम में लोग आदर सत्कार के लिए, एक रिस्पेक्ट प्रेजेंट करने के लिए पगड़ी पहनाते हैं। अमेजिंग फैक्ट है ना। सो ये हम आ गए हैं ऑलमोस्ट लास्ट जो गेट होगा वो। यहाँ पे दो मिसाइल्स बने हुए थे, 2 रूम्स बने, फर्स्ट एंड सेकंड वन। जो फर्स्ट वन था दैट वन फॉर मेल एंड जो लास्ट वाला है जिसमें हम एंटर करेंगे वो था फीमेल्स का। सो अभी हम हैं जनाना पैलेस में। जैसे मैंने कहा कि जो था मर्दाना पैलेस जो वो बंद है एंड अभी यही है, यहीं से आपको एंट्री मिलेगी। सो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। एंड जैसा हमें पीछे देख सकते हैं यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। मेक श्योर सिर संभाल के, इतने लंबे लंबे फट के ज़्यादा था, लेकिन बहुत छोटा सा बना, बहुत झुक के आना पड़ रहा है। सो यहाँ से पूरी ये वॉल दिख रही है आपको, ये पूरा कवर करके इसी फोर्ट को कनेक्ट करती है फिर से, ताकि कोई भी दुश्मन उस टाइम पे इस पर विजय नहीं पा सके।
सो फाइनली मेड इट। लेट हो चुका है 1 घंटा, लेकिन स्टिल अभी हो रहा है 3:15 एंड हमने ऑलमोस्ट फोर्ट कवर कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं नीचे फिर से महादेव जी का जो मंदिर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस जगह को दिखाना है। जल्दी से चलते हैं हम नीचे की ओर, क्योंकि मुझे एनी हाउ 4 बजे फिर से निकलना भी है। सो मंदिर हम आ चुके हैं, आप पीछे देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना उस टाइम में भूल गया आपको कि जो पंडित थे जिन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया था, जिन्होंने कहा था कि मैं जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पे मेन गेट बनेगा एक दुर्ग का, उसके अलावा जहाँ पे लास्ट में रुकूंगा, इट मीन्स जहाँ पे मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, डेथ मर जाऊँगा, उस जगह पे किले का अंतिम होना चाहिए। उस टाइम पे या तो फिर किले का फोर्ट मेन होना चाहिए था। सो जो किला था वहीं पे उन्होंने लास्ट अपना स्टेप रखा था एंड दैट टाइम वो मर चुके थे, दैट्स वाई किला फिर वहीं तक ही बना था। एंड अब बात करते हैं अगर टेंपल की, तो मैंने बताया था उस टाइम पे 360 टेंपल यहाँ पे बनाए गए थे, जिसमें से 300 टेंपल्स जो थे वो थे जैन टेंपल, और जो 60 टेंपल्स थे वो थे हिंदू टेंपल, जिसमें से सारे ही इनएक्टिव हैं एट टाइम। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 टेंपल्स ही एक्टिव है, जिसमें से वो भी हिंदू टेंपल हैं। जैन टेंपल सारे इनएक्टिव हैं एंड उसमें से जो मेन टेंपल है वो है शिव जी का, इनका नाम है नीलकंठ महादेव। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है। सो गाइस, ये था कुंभलगढ़ फोर्ट एंड शिव जी का जो हाइट देख के आप समझ गए होंगे कि उस टाइम पे मतलब सच में इतना गैप में होने के बावजूद भी उस पर अभिषेक करना, मतलब उनकी क्या फिजिक होगी। एंड हाइट तो आपको मैंने बताई दी 8.4 फीट। सो अब हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में, कुछ बेसिक से हिस्ट्री। तो इस फोर्ट को बनने में लगे थे 15 साल। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि राजा कुंभा ने इसे बनवाया था। एंड राजा कुंभा कभी किसी से नहीं हारे, लेकिन उनके जो सबसे बड़े बेटे थे उन्होंने, जब वो यहाँ से कहीं दूर जब यज्ञ की ओर यज्ञ करने जाते थे, तो एक शाम उन्होंने उन पीछे से जाके उन्हें तलवार से मार दिया था, जस्ट बिकॉज उन्हें सत्ता चाहिए थी। सो इस तरह से कुंभा के बाद उनके जो बड़े बेटे थे वो यहाँ पे राजा बने थे। लेकिन एक चीज़ और ये भी है कि राजा बनने के 1 साल बाद ही वो मर गए थे, उनके ऊपर बिजली गिरी थी। और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान की हेल्प से उस टाइम पे उनके ऊपर बिजली गिराई थी, जिसकी वजह से उनकी ऐसे डेथ हुई थी। सो उम्मीद करता हूँ ये हिस्ट्री, ये अमेजिंग फैक्ट्स एंड जिस हिसाब से मैंने ये फूड आप लोगों को प्रेजेंट किया आप लोगों को पसंद आया होगा, देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स उन्हें भी पता चलेंगे एंड साथ ही साथ आप उनके साथ प्लान कर सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट विज़िट करने का। ज़्यादा टाइम नहीं, आप उदयपुर से एक दिन का आप प्लान कर सकते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट एंड हल्दी घाटी को आप कवर कर सकते हैं। एंड इतना सब होने के बाद डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब में बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में या किसी एक अदर वीडियो में। टिल देन पीस।